सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है ए चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रॉड ऑफ लेंथ एल। एक रॉड है जिसका लेंथ क्वेश्चन में कितना गिवन है, एल। अब इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। फिर कहा जा रहा है कंसिडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज एल। हम लोग को अब एक हाइपोथेटिकल क्यूब लेना है, एक ये हाइपोथेटिकल क्यूब, ये हम लोग का क्यूब हो गया। हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज एल, यानी ये जो है ये लेंथ कितना क्वेश्चन में गिवन है, एल, विथ द सेंटर ऑफ द क्यूब एट वन एंड ऑफ द रॉड। यानी इस क्यूब का हमको सेंटर कहाँ पे रखना है, तो सेंटर इस रॉड के एक एंड पे रखना है। तो हमने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है, हम लोग क्या करते हैं, इस रॉड को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। और ये रॉड कुछ ऐसे है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि ये रॉड ऐसे कुछ रखा हुआ है। इस रॉड का एक एंड सेंटर पे है और एक एंड बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जो क्यूब का ये लेंथ ले रहे हैं, ये एल है, और रॉड का एक एंड सेंटर पे है, और जिस रॉड का भी लेंथ कितना है, एल है। तो ये सेंटर पे जब होगा एक एंड, तो ये एल बाई टू लेंथ ऊपर होगा और सेंटर के नीचे एल बाई टू लेंथ होगा। तो जब हम रॉड के एक एंड को सेंटर पे रखेंगे तो इस रॉड का हाफ लेंथ ही इस क्यूब के अंदर होगा और हाफ लेंथ क्यूब के बाहर होगा। यानी क्यूब से बाहर इस रॉड का कितना लेंथ होगा, एल बाई टू होगा। अब कहा जा रहा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ क्यूब। अब कहा जा रहा है इस क्यूब के इंटायर सरफेस से कितना फ्लक्स होगा वो निकालिए। तो हमको फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जब भी हम लोग फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग के पास फार्मूला कितना है, दो फार्मूला है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है तो हम लोग ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर यूज करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है। अगर चार्ज गिवन हो और तब कहा जाए फ्लक्स निकालने के लिए तो हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। और ये गॉस थ्योरम क्या कहता है, या गॉस लॉ जिसको जानते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स इस क्यूब से हम फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। अब इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, तो ये रॉड है, रॉड पे चार्ज है और रॉड का हाफ लेंथ इस क्यूब के अंदर है। तो यही लेंथ जो रॉड का अंदर है इस पे चार्ज है, तो चार्ज इस पे कितना होगा, इस लेंथ पे, हाफ लेंथ पे। तो हम लोग डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर रॉड का लेंथ एल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इस पे, तो अगर एल बाई टू का हम लोग निकालें तो एल बाई टू का चार्ज कितना हो जाएगा, यानी हम क्यू इनक्लोज निकालें तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ टोटल चार्ज। यानी टोटल चार्ज क्यू है तो हाफ लेंथ अंदर है और हाफ लेंथ बाहर है, तो हाफ चार्ज अंदर होगा और हाफ चार्ज बाहर होगा। हम सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरे वे में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो हम लोग यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लेते हैं, और यूनिट लेंथ का चार्ज निकालते हैं तो उसी को तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेंथ में। इट मीन्स जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो लेंथ के अलॉन्ग तो हम लोग यूनिट लेंथ का चार्ज निकालते हैं, और यूनिट लेंथ का चार्ज निकालते हैं तो उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये कैसे निकलता है, टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो ये हम लोग को आ गया कितना, इस रॉड के यूनिट लेंथ का चार्ज। अब हमको कितना लेंथ निकालना है, कितना लेंथ का चार्ज निकालना है, तो जितना लेंथ रॉड का ये क्यूब का अंदर है तो कितना लेंथ अंदर है, तो एल बाई टू। तो ये जो चार्ज अंदर होगा इसके वो कितना हो जाएगा, तो यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा, तो कितना लेंथ अंदर, एल बाई टू। अब इस लेमडा का वैल्यू कितना, क्यू बाई एल, एल बाई टू, क्यू बाई टू। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हाफ लेंथ अंदर है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हाफ लेंथ अंदर है तो हाफ चार्ज अंदर होगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो फाइनली कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे Q/2 इस Q इनक्लोज की जगह और ये एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली फाई का वैल्यू हम लोग को आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इस Q से हमको फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर।